राकेश कुमार वर्मा जी, गुरुग्राम से। जय जय श्री हित हरिवाणी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कि जब कलयुग से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपके युग में प्राणियों की क्या गति होगी, तो उन्होंने बोला कि मैं तो हाउसफुल ही रखूंगा, ऐसा करके। तो महाराज जी, पिछले कुछ समय से बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या उधर हाउसफुल हो गया क्या? नहीं, जनसंख्या बढ़ने का क्रम होता है। आप थोड़ी सी जगह में देखो, लाखों दीमक हैं। छोटी सी जगह में लाखों दीमक मिलेगी ना, और वो लाखों जब मनुष्य रूप में आएंगे तो प्रदेश बस जाएगा। बस जाएगा कि नहीं बस जाएगा? तो ऐसे अन्य जीवों का ट्रांसफर होता रहता है। जैसे अन्य जीव हैं, बहुत छोटे छोटे जीवाणु हैं, अब उनको मनुष्य बनाया गया, तो मनुष्य का तो एक घेरा होता है, एक घर होता है, तो वही बढ़ोतरी होती चली जा रही। और जब विनाश लीला होगी तो मिनट में समिट जाएंगे ये सब। इतने लोग हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, वो क्या अभी यहाँ पर अभी वो भागवती कानून तो अभी लागू नहीं हुआ। अभी तो जैसे आप बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में डंडे लग रहे हैं, जी जी। तो उसके बाद में अभी ऊपर जाके नरक में अलग भागवती कानून लगे। हाँ, तो ये लोग सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अगर भजन नहीं कर रहे और पापाचरण कर रहे तो इनकी आयु जितनी दी गई थी शुरू में, उतनी आयु तक इनको भोगना पड़ेगा, और फिर जाकर के वहाँ हिसाब तो वहाँ होता है। सारे बूढ़े हैं, हाँ, दवाइयाँ खा के जी रहे हैं, हाँ, लेकिन 20 साल जीना है। हाँ तो जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। अगर वो भजन कर लें तो बच जाए। जितने बूढ़े हैं या जवान हैं, क्या पता हम लोग बूढ़े हों कि ना हो, बीचे में मर जाए। मृत्यु लोग तो बड़ी भयावह है, बड़ी भयावह है। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्व पाप नष्ट हो जाएं और हमें नरक न जाना पड़े। नरक बहुत बड़ा यंत्रणागृह है, बहुत बड़ा यंत्रणागृह। जैसे दुनिया में हम रहते हैं, हमें ऐसे लगता है कि मुश्किल से 5 से 10% भगवान का नाम ले रहे हैं। हाँ, बाकी 80% लोग जो है वो नरक में फुल हो चुका है वहां, इसलिए नीचे। नरक इतना बड़ा, वो फूल कभी नहीं होता है। अच्छा, वहां इतना बड़ा देह थोड़ी मिलता है, छोटा सा मिलता है, भोगना पड़ता है। यातना देह उसे है, अब भोगना पड़ता है। अब जैसे एक केचुआ में है 100 चींटी लिपटी हुई है। अब सोचो, एक चींटी अपने इतने बड़े शरीर में काटती है तो अपने को परेशानी महसूस होने लगती है, और वो 100 चींटी उसके कोमल शरीर को, अब वो नरक ही तो भोग रहा है, नरक ही तो भोग रहा है। बड़ी योनियां हैं, बड़े। तो इसलिए बहुत अंगुल मात्र का शरीर और भोग भोगने होते हैं। संचित सिंगल जी, श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके दादाजी मतलब विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्र सेवा करते थे, और उसके जनक थे, मतलब विश्व हिंदू परिषद के। ये कह रहे हैं कि जो सेवा कार्य हेतु ईश्वर ने दायित्व दिया है, पूर्ण निष्ठा से सेवा भारती का कार्य करते हुए समाज में उन बालकों का पालन करना चाहता हूँ, पालक बनना चाहता हूँ जिनके माता पिता नहीं है महाराज जी, और अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन कराना चाहता है। मेरे को ऐसा सामर्थ्य दो। और इसके आजकल वृद्धों की और बच्चों की दोनों की दुर्गति हो रही। ऐसे 700 बच्चे हमने अभी गोद लिए हुए हैं। हाँ, और आगे भी और बढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर, आप ऐसा कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और जो वृद्धजन है, जिनका कोई नहीं है, जिन बच्चों को लोग अनाथ मान करके तिरस्कृत कर देते हैं, तो ऐसे भगवान के स्वरूप हैं। इनकी सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी, और लौकिक ये सब भगवान ही हैं। सी राम में सब जग जानी। हमको बस अपना कार्य करना है। परोपकार बहुत बड़ा कार्य है। इससे जब हम सुनते हैं कि ये समाज सेवी हैं, ये बूढ़ों की सेवा करते हैं, ये बच्चों की सेवा करते हैं, ये अनाथों की सेवा करते हैं, तो हमारा मन ललचाता है कि इनको हम क्या दे दें जिससे इनकी बुद्धि शुद्ध हो और शुद्ध भाव। देखो, एक होता है दिखावा, एक होता ना कि बड़ा भारी पोस्टर, बड़ा भारी दिखावा, और उसके पीछे कुछ और हो रहा है, वो चीज नरकगामी है। वास्तविक हम अगर वृद्ध सेवा, बाल सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा है। अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। उन वृद्धों में, उन बालकों में भगवान ही विराजमान है। खूब नाम जप करो और ईमानदारी से करो। हम कह रहे हैं, आपकी क्षमता यदि 10 वृद्धों की सेवा करने की है तो आप 10 ही रखो, 100 मत रखो, लेकिन उन 10 की अच्छी से सेवा करो कि वास्तविक सेवा का स्वरूप आए। तो आपको भगवान सद्बुद्धि दिए हैं,
आपको भगवान स्वास्थ्य दिए हैं, आप ऐसा करो, जितने वृद्ध मिले, जितने बालक मिले, उन अनाथों की सेवा करना दीनानाथ की सेवा है, भगवान की सेवा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाराज जी, इस सवाल में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि माता पिता से हम अनुमति चाह रहे हैं यदि किसी कार्य को करने के लिए जी और वो ना मिले, तो मैं ऐसे पिछले 2 वर्षों से अपने माता पिता से एक अनुमति चाहता हूँ। मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद है जी और मैं राष्ट्रभक्ति के कार्य में और जो बच्चों के कार्य में लगा हूँ, तो मैं जगह जगह जाकर ऐसे बच्चों को तलाश करके लाता हूँ, जी बस्तियों में जाकर, और उनके साथ में हमें पूरा समय अगर चाहिए होता है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे राष्ट्रभक्ति और बच्चों के समर्थन के लिए पूर्ण समय सहयोग दे दिया जाए और मैं परिवार से अलग रहकर भी उस कार्य को करूँ, समय समय पर परिवार में भी आकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे अनुमति माता पिता से और मेरी धर्मपत्नी से नहीं मिल पा रही। हाँ, पर इनको भी आपके सानिध्य की जरूरत है। जैसे समाज को जरूरत है, ऐसे इनका भी अधिकार है, इनको भी आपके सानिध्य की जरूरत है। तो आप इनकी भी सानिध्य की पूर्ति करते हुए समाज सेवा कीजिए, ना कि इनके ये अगर अधूरे रह गए तो एक पक्ष अधूरा रह जाएगा। आप परोपकार रूपी पक्ष तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपने निज धर्म रूपी कर्तव्य को छोड़ रहे हैं। आपकी जैसे पत्नी है, उसका पोषण करना, आपके जैसे माता पिता हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके उनको सुख देना, ये एक पक्ष है। इस पक्ष को संभालते हुए उस पक्ष को कीजिए, ये आपकी बुद्धिमानी रहेगी। श्री हरिवंश महाराज जी, दृढ़ भरोसा न होने के कारण अक्सर चूक हो जाती है। हर छोटी बात श्री जी का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, पर जिसके कारण जलन होती है। महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि माता पिता जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग लेना पड़ता है, तो ये भगवत आश्रय में बाधा तो नहीं? नहीं, माता पिता भी तो भगवान है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता, यदि माता पिता भगवान से विमुख हो, गंदे आचरण वाले हों और आपका भगवत मार्ग का विरोध कर रहे हो, तो फिर नहीं लेना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान का विरोध करने वाले हों, फिर ऐसे माता पिता का सहयोग नहीं लेना चाहिए। नहीं तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप है। महाराज जी, इनका एक और प्रश्न था कि घर में जैसे अगर माता पिता रोकते हैं महाराज जी, हर चीज के लिए मतलब विरोध करते हैं, तो महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, उन चीजों में बुरे आचरणों के लिए माता पिता यदि रोकते हैं तो उनका कर्तव्य है। यदि अच्छे आचरणों के लिए रोकते हैं, भक्ति मार्ग पे ना दृढ़ हो इसके लिए रोकते हैं, तो ऐसे में तो फिर और क्या करेंगे? गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे, गंदे आचरण करेंगे। भक्ति मार्ग यही तो सिखाता है संयम से चलना। अगर आप ब्रह्मचर्य से नहीं रहेंगे, अच्छे आचरण नहीं करेंगे, तो बुरे आचरण करेंगे। पीयूष शर्मा जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने माता पिता का अकेला पुत्र हूँ और उनकी निरंतर सेवा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मुझे गुरु और संतों की रहनी तथा उनका प्रेम और दुलार भी चाहिए। महाराज जी, ऐसे में दोनों में कैसे? क्यों नहीं हो सकता? घर गृहस्थी में रह करके अपने माता पिता की सेवा करते हुए सच्चे आचरण से चलो। गृहस्थी में रहते हुए केवल अपनी पत्नी से प्रेम करो, काम भाव किसी दूसरी स्त्री से न करो, कोई नशा न करो, किसी की चोरी हिंसा न करो। बढ़िया महात्मा हो, घर में रहते हुए महात्मा हो। महात्मा का मतलब केवल लाल पीला कपड़ा पहन लेना ही थोड़ी होता है, आचरण होते हैं। अगर आचरण नहीं है तो कालनेमी है। कालनेमी ने भी तो साधु रूप धारण किया। जिसके जीवन में आचरण सही नहीं है, जिसका उद्देश्य सही नहीं है, जो पवित्र नहीं है, तो फायदा क्या? पैंट शर्ट में रहता है लेकिन अपनी पत्नी से केवल अनुराग रखता है, समस्त जगत की स्त्रियों के प्रति काम भाव नहीं, अपनी कमाई पर विश्वास रखता है, वो किसी दूसरे के धन को नहीं छूता, नाम जप करता है, परिवार की सेवा करता है, वो महात्मा ही है। वो महात्मा ही है, गृहस्थ में रहते हुए वो महात्मा है। और महाराज जी, साधु संतों का सेवा करने के लिए धाम आदि आना पड़ेगा या जैसे भी करें? अब तो साधु संत मिलना बहुत कठिन है। पहले तो गांव में भ्रमण करते हुए आ भी जाते थे। अब तो ऐसा कलिकाल चल पड़ा है कि साधु महात्माओं को लोग मार डालते हैं। नहीं, पालघर में नहीं मार डाला था कि चोर बच्चा चोर करके मार डाला 3 लोगों को। तो भ्रमण लायक तो समय नहीं रह गया। अपने लोग तो गंगा किनारे भ्रमण करते रहे, पूरा जीवन व्यतीत हो गया। लेकिन अब समय नहीं रह गया है कि कोई जवान साधु अकेले घूम रहा है, किसी गांव में भिक्षा मांग रहा है, ऐसा। तो साधु संतों की सेवा कैसे की जाए महाराज जी? इसका जब भाव शास्त्रों में वर्णित आता है, गुरुजनों के श्रीमुख से सुनते हैं, तो भाव उठता है। कभी यदि अर्थ बढ़े
तो पुरियों में, धामों में संत जन निवास करते हैं, जाए उनको भोजन पवा दे, वस्त्र आदि की सेवा कर दे, क्योंकि अब संत मिलना भी तो कठिन है। संत मिल जाए तो है, नहीं तो संत मिलना कठिन बात है। जिसने भगवान के चरणारविंद में अपनी चित्तवृत्ति जोड़ ली, समस्त कामनाएं शांत हो गई, जो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ऐसे एक संत का सेवन हो जाए ना तो लाखों भंडारे के बराबर है। एक संत का वो एक टुकड़ा पाड़े तो लाखों भंडारे का पुण्य एक तरफ, और ऐसे संत का पाना एक तरफ। तो वो एक कहाँ ढूंढे महाराज जी? भगवान ही मिलाएंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस दीना। जब भगवान कृपा करेंगे तो संत मिल जाएंगे। संत सेवा का फल है सीधा भगवत प्राप्ति। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने अपने सूत्रों में लिखा है, महत्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ। फिर लिखा अगम्यों, उनका निर्वाह कर पाना कठिन। अगर निर्वाह कर ले गए अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत मिलन का मतलब होता है जन्म आखिरी हमारा, क्योंकि अब संत मिल गए, अब उनका दर्शन, उनका संभाषण, उनके उपदेश वो हमारे मायामल का नाश करके भगवान की प्राप्ति करा दे। जी आपने कहा कि उनका निर्वाह कर पाना कठिन, महाराज जी इसका निर्वाह कर पाना मतलब उनकी आज्ञा पे चल पाना कठिन है। अब जैसे कोई संत मिले, आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखोगे, आप दूसरे का धन अपहरण नहीं करोगे, अब ये बात मान लो, तो मानना कठिन है। संतों की आज्ञा पर चलना कठिन है, और यदि चल गए तो आनंद ही आनंद है। संत मिलना बहुत कठिन है। धन के लिए, सम्मान के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए जिन्होंने जीवन अर्पित किया है वो मिलना कठिन है। रुपए के लिए वेश धारण कर लेना, अब तो बहुत समस्याएं हैं कि संत को मिलना और पहचानना बड़ा कठिन है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करे, जो धन की आकांक्षा रखे, जो शरीर मान की आकांक्षा रखे, वो संत है, सवाल नहीं उठता। संत तो बहुत अलग चीज होते हैं, पर भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है। सबसे सरल पहचान संतों की है, जिनके पास बैठने से दुर्वासना का नाश होने लगे, जिनके दर्शन से हृदय में शांति मिलने लगे, और जिनके पास बैठने से हमारे हृदय में भगवान से प्यार उत्पन्न होने लगे। यही बाहरी लक्षण संतों का है। और तो शास्त्रीय लक्षण तो बड़े दिव्य दिव्य है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। संत कभी ऐसे मांगते हैं? कभी नहीं। मर जाएगा लेकिन ऐसे नहीं करेगा। रुपए के लिए, रोटी के लिए आज्ञा है। भिक्षान्नम औषधम, शास्त्रों में आदेश किया गया। क्षुध व्याधिस चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए बैरागी संत 5 घरों में दरवाजे के बाहर से एक एक रोटी मांगकर अपने उदर का पोषण करे, इतना तो आदेश है। लेकिन रुपया के लिए हाथ पसार दे, ये हमारे सिद्धांत में, संतों के सिद्धांत में नहीं। और यदि ऐसा है तो वो संत नहीं है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं, अध्यात्म का नाटक होता है। कभी ऐसा नहीं। 88 हजार ऋषि एक साथ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनक जी 88 हजार ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं, सबका भरण पोषण हो रहा। सब कहीं कोई याचना शब्द नहीं रखा गया, कहीं अध्यात्म में कहीं याचना शब्द नहीं रखा गया। हाँ, गुरुकुल में भर्ती हुए, गुरुकुल की पूरी शिक्षा हो गई। अब गुरु दक्षिणा के लिए उन्होंने गुरु से प्रार्थना की, गुरु जी ने जो आदेश कर दिया उसका पालन किया। आदेश ही गुरु दक्षिणा होती थी। पकाया ऐसा कभी, ये कभी नहीं। संत कभी ऐसे नहीं। अगर ऐसे है तो कच्चाई पे है, सच्चाई पे नहीं। सच्चाई पे जो होता है लुटता है वैभव उसके चरणों में, क्योंकि महावैभवपति भगवान का चित्त में चिंतन कर रहा है। चाहे वो भिक्षा मांगते हुए नजर आवे, चाहे वो राजा महाराजा की तरह रह रहा हो, दोनों में समान। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं और महान भगवान के भक्त हैं। ज्ञानियों में श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी, और राजा हैं। तो ये नहीं है कि
वो केवल भिक्षुक रूप में ही हो, वो एक राजा रूप में भी परम ज्ञानी महात्मा हो सकता है और भिक्षुक रूप में भी कपट हो सकता है। इसलिए भगवान ही मिलावे तो संत मिलन होए, नहीं तो संत मिलन अति दुर्लभ। जैसे धाम की महिमा सुनते हैं, संतों की महिमा सुनते हैं, तो जो ग्रस्त जन होते हैं वो दर्शन के लिए आते हैं धाम आदि में, तो वहां जब क्योंकि वेश देखा, अगर दोष दृष्टि रखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है महाराज जी। अगर वो एक को ढूंढने चलें तो वो एक मिलेंगे ही नहीं, मतलब अगर इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे संत मिला दो। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। भगवान जब कृपा करते हैं तो संतों से मिलन हो। भगवान से वो तो जानते हैं ना कौन उनका निजी जन है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, यदि संतों के ही मिलन से कल्याण होता है तो आप हमें संतों का संग करा दीजिए, जिनके संग से हमारा कल्याण हो, हमारे अज्ञान का नाश हो, जिनकी सेवा से हमें भगवत प्राप्ति हो, ऐसे संतों का दर्शन करा। अति प्रिय दया सिंधु दास जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार देखने में आता है कि आजकल भौतिक संसार में विशेष रूप से युवा युवती जो हैं वो सब आधुनिकता में फंसे जा रहे हैं। अगर उनको शास्त्र या ग्रंथों के बारे में बताते हैं या पढ़ाने को बोलते हैं तो वो इनकार कर देते हैं महाराज जी, परंतु वो मूवी देखना ये सब व्यस्त रहते हैं महाराज जी। इसको देखते हुए हमारे कुछ भक्तों ने श्रीमद् भागवतम के आधार पर एक विशेष मूवी को एक प्रदर्शनी के रूप में बनाया है और प्रयास किया है कि जो युवा गंदा चलचित्र देखते हैं वो सिनेमा में जाते हैं। अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है, पर हम आपको आंतरिक रहस्य की बात बताएं कि संसार का परिवर्तन कैसे हो सकता है। जब हम एकांत में डट के भजन करेंगे, हम कस के तपस्या पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे और फिर हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बिल्कुल गोली जैसा काम करेगा। देखो, मूवी तो रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छा प्रयास करके रामचरितमानस का दर्शन कराया। B.R. चोपड़ा ने महाभारत का बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, प्रशंसनीय, क्योंकि शास्त्र सम्मत उन्होंने दिखाने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए हमारा मन भावुक हो सकता है, लेकिन वास्तविक हमारे मन का जो कल्मश है, जो पाप भाव है, जो हमारी गलत बातें हैं, वो हम तपस्या से दूर होती है। जब कोई तपस्या करेगा और भजन करेगा और फिर संसार को देगा, संसार का मंगल हो, वो परिवर्तन होगा। वो गोली जैसा काम करेगा, एकदम दिमाग में अरे नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज तक किया अब नहीं करूँगा। संत वाणी का यही प्रभाव होता है, क्योंकि वो जीवन तप में, भजन में जीवन किया गया। उससे ये अच्छा प्रयास है, समाज को सतमार्ग में लाने का अच्छा प्रयास है, पर परिवर्तन होगा आपके भजन से। जब आप डट के भजन करोगे, देखो आचार्यों का जो दिया हुआ नाम मंत्र है ना, उसमें हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो सिद्ध है। बस उसका गान करना है, बस उसका जप करना है। तुम्हें छू लेगा कोई, उसका परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हें देख लेगा कोई, उसका परिवर्तन हो जाएगा। तुम बोल दोगे, उससे परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास भजन है। अगर भजन नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारा प्रयास थोड़ी देर के लिए तो सफल हो सकता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। स्थायी परिवर्तन भजन से आएगा जी। जैसे महाराज जी, छोटे बच्चे होते हैं, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह में। तो वो बचपन से ही गलत चीजें देखते हैं, तो उसी तरह का उनका चेतना डेवलप होता है। तो क्या ये मूवी जो हम हमारे एक भक्त ने बनाई है, तो जैसे उसमें प्रहलाद महाराज का वर्णन किया है, उनकी भक्ति के बारे में बताया है, तो अगर बच्चे उसको देखेंगे बचपन से ही, तो कुछ उनकी चेतना में। असल बात क्या है कि मूवी देखने तक पहुंचने के पहले ही उनका गलत बच्चों से संग होता है स्कूल में, तो उनके संस्कार ऐसे बन जाते कि अगर देखेंगे भी ना थोड़ी देर, तो रजोगुणात्मक वृत्ति से देखेंगे, उसे सतोगुण की वृत्ति तो आ नहीं पाई। अब बच्चे खाने पीने में सात्विक वस्तुओं का सेवन शायद ही करते हो। अगर ये चीजें खाई जाएंगी तो न नाम में प्रीति होगी, न भगवत लीलाओं के दर्शन में प्रीति होगी। दर्शन कर लेना और उसमें प्रीति होना। देखो, दर्शन तो दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण के कर रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण में उसकी प्रीति है? वो भगवान से स्पष्ट कहता है कि मुझे धर्म का ज्ञान है पर मेरी रति नहीं, और मुझे अधर्म का ज्ञान है पर उसमें रति है।
तो जैसे वो साक्षात, हम तो भगवान की लीला का अनुकरण करेंगे, वो तो साक्षात भगवान को देख रहा है, लेकिन घोर तमोगुणी स्वभाव होने के कारण, उसकी भजन वृत्ति ना होने के कारण वो भगवान में प्रीति नहीं कर पा रहा है। तो जब तक हम घर घर जा कर के बिल्कुल प्रयास, या हमारे तपोबल से हमारी वाणी जा करके उनको जगाएगी नहीं, भजन बल से जगाया जाता है। एक बात पक्की गांठ बांध लो, नाम में वो बल है कि हम 1000 नाम जप किए इन भाई को दे दिए, इनका परिवर्तन पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो जब हम ऐसे बने कि भूख प्यास गर्मी सर्दी सहकर खूब नाम जप कर रहे हैं, और हम अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को मंगलमय बनाना शुरू करें एक एक, तो सबका मंगल हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, इससे काफ़ी परिवर्तन भावात्मक पड़ेगा, लेकिन स्थायी परिवर्तन नाम से पड़ेगा। भगवान महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव जी ने कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। स्वयं उनके हैं, वो भगवान है। नामे रुचि वैष्णव सेवा और जीवे दया, ये 2 हमारे पास होंगे ना तो तीसरा पूर्ण हो पाएगा। नामे रुचि और वैष्णव सेवा ये बल है हमारा, और जीवे दया ये परोपकार है। तो ये 2 चीजें होना बहुत अनिवार्य है, नाम में रुचि होना और वैष्णव सेवा होना। जी, जो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, जो इस्कॉन की संस्थापक आचार्य हैं, अमेरिका गए थे, तो वहाँ टम्किन स्क्वायर पार्क में बैठ के हरिनाम कीर्तन ही हाँ इससे क्या हुआ? देखो, एक भारतीय महात्मा ने नाम के बल से लाखों विदेशियों का परिवर्तन कर दिया, लाखों विदेशियों का, 1-2 का नहीं, जो जानते ही नहीं थे कि रामकृष्ण हरि क्या होता है, जिनका कोई परिचय नहीं था, वो आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के ऋषि, हमारे देश के महात्मा इतने पावरफुल हैं कि ऐसे जनों को, जिनके अंदर केवल भोग वृत्ति के सिवा और कोई वृत्ति ही नहीं थी, उनका परिवर्तन कर दिया। उनको हरे कृष्ण बुला दिया, जो अफीम खाने वाले, ड्रग्स पी ले उनसे हरि बोल बुलवा दिया, उनसे उनको नचा दिया। नाम जो भगवान का कृष्ण नाम है, हरे नाम है, राम नाम है, नचा दिया सब। और आज भी बहुत अधिक मात्रा में विदेशियों का समुदाय हरे कृष्ण नाम मंत्र से खूब झूमता है, बड़ा सुख मिलता है। जी, छोटा सा महाराज जी, हमने प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं किए कभी भी, जी, जी। लेकिन उनका गुणगान सुना है कि उन्होंने किस प्रकार प्रचार किया। जी। लेकिन हाँ, हम आज देख सकते हैं कि नाम की महिमा में कितनी शक्ति है, वो साक्षात आप जो है उसको कर कर दिखा रहे हैं। तो आप भी जो है हमारे लिए उसी समान है। नहीं, हम तो आप सब वैष्णव के चरण रज के बल से, हम तो बीमार आदमी की किडनी फेल किसका हो गया। प्रभुपाद जी तो विदेश गए, आपने वृंदावन में बैठ करके पूरे संसार को जो है इस मार्ग में लगाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सब आप संतोष, आशीर्वाद दीजिए, हम भी जो है थोड़ा आपके अंदर जितना भी जो है 1% हमारे अंदर नाम की बिल्कुल